क्योंकि यहीं से दिख रही है। चलो जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये हमने किन्नौर गेट क्रॉस कर लिया है भाई। बड़ा ही मोमेंट है ये, बड़ा मोमेंट है भाई। भाई रास्ता यहाँ से अच्छा ही टेढ़ा मेढ़ा होने लगा है, पहले से तो ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा है कुछ। और है भी बिल्कुल डेंजरस साइड, सच में डेंजरस है भाई। देखो आपको दिखाता हूँ, देखो ये क्या हुआ पड़ा है। तो बड़ा ध्यान से चलना चाहिए। वैसे तो यहाँ लिखा भी हुआ है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो जी नज़र बिल्कुल नहीं हटानी है हमने, चलते रहना है ऐसे ही धीरे धीरे। ये भी गाना ऐसा है, ये जैसे ही ढलान आती है ना तो अपने आप ही भागने लगती है। मतलब थोड़ा सा फ्रिक्शन बन जाता है इसका, और चार्ज भी होती है और अब भागती भी है, तो इसका फ़ायदा होता ही होता है भाई। बाकी ये देखिए आप कितना वास्ट एरिया, कितने बड़े पहाड़। इस रास्ते को वर्ल्ड का डेंजरस रास्ता भी कहते हैं लोग, और है भी क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे मोड़ है, ऐसे भी मोड़, मतलब बिल्कुल 70 डिग्री पे मोड़ है। ऐसे ही दिखता है आगे रास्ता, लेकिन बहुत जल्दी मोड़ आ जाता है और फिर आपको अपना स्पीड वगैरह कम करना रहता है। तो जो मेरी भी है वो तो 40 से ऊपर जा ही नहीं सकती यहाँ पे, और गाड़ियाँ भी कम से कम यहाँ 45 की स्पीड से ही भागती हैं। रॉक फॉल का वो है यहाँ, देखो चट्टाने गिर सकती है, वहाँ लैंडस्लाइड के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। पीछे बोर्ड लगाया हुआ था, तो यहाँ से निकल लेते हैं जल्दी से जल्दी भाई। ठीक नहीं है, सेफ नहीं है रुकना यहाँ पे।
देखो रास्ता, ये रोड भी टूटा हुआ है, तो ध्यान से चलना होता है इस रास्ते पे, नहीं तो दुर्घटना सच में घट सकती है। क्योंकि देखिए आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये पत्थर है ना, ये ऊपर से गिरे हुए पत्थर है, जितने भी ऊपर से आए हैं, तो ये साइड में उठाए गए हैं। देखो देखो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बैरिकेड वगैरह, मतलब यहाँ बिल्कुल सीधा खाई है। रास्ता धीरे धीरे अब खराब होता जा रहा है। बाकी जी चितकुल हमारी लोकेशन से जो बता रहा है, ये वो बता रहा है 76 किलोमीटर्स, मतलब अलग ही। एक बार पूछ लेते हैं सर, चितकुल के लिए, चितकुल के लिए सर। हाँ तो मैं कह रहा था, ये मैं डबल चेक करके चल रहा हूँ, डबल कंफर्म करके चल रहा हूँ। थोड़ा सा कंफर्म करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार गूगल मैप्स धोखा दे देता है। ठीक है जी, तो यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताएंगे। तो ये देखो, ये भाई साहब पहाड़ देखो, एक नंबर। और यहाँ पे ना, ये देखिए, यहाँ मॉनसून के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है, तो पहले लिखा भी हुआ है। ये रास्ता है थोड़ा ख़राब है। ये एक्सट्रीम है भाई, व्यू तो यहाँ से एक्सट्रीम है, ये आप देखो। एक्सट्रीम व्यू। देखो यहाँ से भी पत्थर गिरे हैं, देखो कितनी तगड़ी लैंडस्लाइड हो रही है, देखो कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड है। तो ये जो भी है, ये पिछले साल मॉनसून में हुआ होगा। तो उसके बाकी रोड तो ठीक है, रोड बनाया है सरकार ने, लेकिन क्या है ना, यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा खतरा तो रहता ही है, लोकल्स के लिए भी खतरा ही है। क्योंकि ये सड़क ही कुछ ऐसी है, इसमें ना तो कोई स्पीड से चल सकता है। चलो स्पीड की छोड़ो, आप यहाँ पे किसी चीज़ से चक्कर आते हो ना, तो आप मत आइए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि गाड़ियों में जो पीछे पैसेंजर्स बैठे रहते हैं ना, अब गाड़ी इधर जाएगी, लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, तो इस रोड पे ये सबसे ज़्यादा है। वॉमिटिंग वगैरह का खतरा होना ही होना है, वो बीमार भी हो सकते हैं, तो इसलिए तो, और ऊपर से वैसे भी खतरा है। तो बढ़ते कदम छूते शिखर। सही है भाई, सही है। तो अभी 74, अभी तो खूब अच्छा खासा हमारे पास बैकअप है बैटरी का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए भाई, जो मैं वीडियोस में देखता था, जो मैं उसमें इंटरनेट पे देखता था, वो जगह आ गए हम। मतलब सोचा नहीं था। और वो भी इससे, इलेक्ट्रिक से। ये तो इनसेन हो गया भाई, इलेक्ट्रिक से इतना दूर आना। सड़क तो क्या भाई साहब, ये जो टनल है, एक तरह की ये टनल है, ये देखो कितना एक्सट्रीम भाई इसके। और ये पहाड़ देखो कितना ऊपर है, इसके नीचे चल रहे हैं हम। ये देखो कितना एक्सट्रीम पहाड़ है आगे, इसके नीचे चल रहे हैं भाई साहब। स्पीड लिमिट भी यहाँ 20 की दे रखी है भाई। ये आधी टनल है, नेचुरल टनल कह सकते हैं इसको वैसे तो, लेकिन ये बनाई गई है। ये ना पत्थर गिरते रहते हैं, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। देखो ये कितना रिस्की है भाई, डेंजरस, क्योंकि यहाँ दरार आ रही है ऊपर से। ये जो पत्थर हैं ये कभी भी गिर सकते हैं भाई, बिल्कुल ऐसे टिके हुए हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं पत्थर। तो हाँ, यही बनाता है इस रोड को सबसे डेंजरस रोड।
दुनिया का सबसे डेंजरस रोड, ये चीज़ बनाती है जी। ये देखिए लिखा हुआ है हॉर्न बजाएं, देखो। अब पता है क्या है इसका मतलब है कि आगे से कोई भी व्हीकल आएगा तो अलर्ट हो जाएंगे वैसे तो, क्योंकि ये भी जो देखो कट है ना, ये भी 60 डिग्री कट है, ये समझ लो। यहाँ रुके थे थोड़ा फ़ोटो शूट्स वगैरह के लिए, और भाई ये वैली बड़ी अच्छी है, मुझे तो ये समझ लो लगाव हो गया इस वैली से सही में। ये देखो यहाँ पे आपको स्नो दिखाता हूँ, ये आगे ऊपर स्नो ही स्नो है भाई। और ये रहा ये ब्रिज, देखिए आप, है ना, अमेजिंग ब्रिज। तो अभी निकल रहे हैं भाई, ऐसे रुकते रहे तो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा जल्दी हमें निकलना पड़ेगा अब यहाँ से उस हिसाब से, क्योंकि डिस्टेंस कवर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी तो ये समझ लो 72 किलोमीटर्स है आराम से, 72, 12 बजने वाले हैं तो अभी तो कुछ भी नहीं आएगा। वाह वाह भाई साहब, ये है ब्रिज, किन्नौर का ब्रिज भाई। भाई मुझे नहीं लगता यहाँ से अच्छी जगह और कुछ हो सकती है क्या। ये देखो हम, और ये हमारी ईवी मस्त, ये देखिए ये बड़े बड़े पहाड़ देखिए भाई, दिस ईवी अमेजिंग भाई, अमेजिंग। बस 3 बार चार्ज हुई है, 3 या 4, उसमें मैं किन्नौर के ये इस ब्रिज पे खड़ा हूँ। देखो कितनी दूर है ये, कम से कम 350 किलोमीटर घर से दूर हूँ मैं अभी इस टाइम। और देखो जी ये नज़ारा है ना, मस्त नज़ारा। ये देखो ये बहुत नीचे है ब्रिज, आपको दिखाता हूँ, ये बहुत नीचे खाई है, देखो। ओ भाई मैं नहीं दिख रहा ओके अब यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि और आगे भी जाना है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, 12 बज गए हैं। आते टाइम यहाँ फ़ोटो शूट करेंगे वैसे तो। 3 किलोमीटर रह गया बाबा नगर, और अब नहीं रुकेंगे ज़्यादा, अब निकलेंगे सीधा ही। हाँ जी, तो यहाँ से रह गए 69 किलोमीटर्स। बैटरी का स्टेट्स बता देता हूँ, 72 है अपने पास। और अभी तो रास्ते थोड़े ठीक ही हैं पहले से, क्योंकि यहाँ बहुत पहले 6 महीने पहले भाई आया था जब, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था, उस टाइम नहीं था बिल्कुल भी सही। अगर ये रास्ता थोड़ा ट्रिकी होता ना तो चांस नहीं थे कि 50% में यहाँ तक पहुँच जाता, बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी ठीक है। अच्छे खासे बढ़िया वाले भाई, मैं नज़ारों का फेवरेट भाई, ये व्यूज़ के लिए दुनिया आती है यहाँ पे, व्यूज़ के लिए ही दुनिया आती है। बाकी तो कुछ और है नहीं, लेकिन व्यूज़ यहाँ पे एक नंबर है भाई, एक नंबर व्यूज़। बड़ा शांत एरिया है भाई, और अच्छा भी है, ऐसे शांत एरिया पसंद आते हैं भाई। इतना शांत एरिया है भाई, इतना शांत, बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं है, अकेला चल रहा हूँ ट्रैफिक
ट्रैफिक भी बिल्कुल ना के बराबर है, बस ट्रक चल रहे हैं, वो भी काम से चल रहे हैं भाई। और बाइकर ज़रूर है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल बाइकर्स आते हैं दूर दूर से। अभी गए थे 2-3 बाइकर्स गए थे, अभी 2-3 बाइकर्स मिले थे, पूछ रहे थे ईवीज़ का। तो अभी वो आगे चले गए हैं वैसे तो, लेकिन हम अपना स्टेबल चल रहे हैं, स्पीड से नहीं चल रहे हैं। वो बाइकर्स भी देख के चौंक गए इसको, स्कूटर को। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर इतनी ऊंचाई पे और इतना दूर, हाउ है तो अमेजिंग भाई, कुछ ना कुछ बात ही है। हाँ। भाई लोगों को इंटरेक्शन हो रही है देख के होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चल इतनी दूर कैसे आ सकता है भाई। तो देख रहे हैं लोग, क्योंकि नई चीज़ है उनके लिए, क्योंकि पहाड़ों में तो चलती ही नहीं है इजी, तो इसलिए यहाँ तो बिल्कुल ये समझ लो ना के बराबर है। इक्का दुक्का होगी, वो ओला तो बिल्कुल भी नहीं होगी, इतना तो मुझे पता है। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड्स का खतरा है, तो यहाँ से भी निकल लेते हैं जल्दी से। यहाँ जल्दी से जल्दी निकल लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी पत्थर गिरते हैं वैसे तो। अभी तो बिल्कुल बंद है लैंडस्लाइड, मतलब कह नहीं सकते, लेकिन भाई खतरे का किसको पता है। ये देखो इधर नज़ारा है पे हमें अच्छी खासी रेंज देखने को मिल रही है इसकी, मतलब ढलान है ना थोड़ी थोड़ी, तो यहाँ अच्छी खासी रेंज बच रही है अपने पास। तीस किलोमीटर की स्पीड दे रखी है, वैसे ठीक है उस हिसाब से, क्योंकि रोड ठीक है। अभी साइड में हमारी चल रही है सतलुज नदी, और देखो ये डैम, ये पता नहीं मुझे नाम याद नहीं है डैम का, लेकिन डैम है यहाँ बहुत अच्छा। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ये टरबाइन से। यहाँ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, नाथपा नाम से है जी, ये गाँव है जो। यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है मामला, झरना
थोड़ा पैचेस वगैरह, ऊपर से फिर नीचे खाई है, थोड़ा रिस्की हो जाता है बाइकर्स के लिए, लेकिन स्कूटर को कोई लोड नहीं है अभी, धीरे धीरे चल रहे हैं बिल्कुल, जिससे बैलेंस वगैरह बना रहे। ये रास्ता थोड़ा ख़राब है यहाँ से, अभी बना नहीं है ये, वैसे बनाने की कोशिश जारी है। ट्रक वाले भैया सोच रहे हैं कि भाई तू आराम से चल, मैं पीछे पीछे आराम से चलूँगा। ये जगह चेक करो भाई, ये है सतलुज नदी जो आपको बता रहा था मैं, साइड में करचम तक ये जो नदी है सतलुज नदी, ये साथ में चलती रहेगी मेरे। और ये देखो जी व्यू, यहाँ पे थोड़ा सा फोटोज़ के लिए देखता हूँ रुकने के लिए। ये देखो जी करचम, भाई मौसम भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी क्या, क्योंकि बहुत चेंज हो गया है मौसम यहाँ से। ये देखिए पावर प्लांट करचम, भाई यहाँ 2% खर्च हो गई इतने में। ये जी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट आने वाला है, ये देखो इसके नीचे है ये बस स्टैंड आ गया इधर का, ये पता नहीं कौन सी जगह है, तो करचम के आसपास नहीं, टापरी से थोड़ा पहले है ये। देखो क्या व्यूज़ है भाई, मौसम भी बड़ा खतरनाक होने वाला है, इससे पहले ये मौसम खतरनाक हो अपनी डेस्टिनेशन। अब देखो उस साइड से हम इस साइड पे आ गए। अभी तो थोड़े थोड़े से रोड ठीक हैं वैसे तो, वहाँ तक टाबरी तक बोल रहे थे लोग, बाकी ये नदी है साइड में वही सतलुज। भाई कहीं भी जा लो, कहीं भी जा लो आप, हिमाचल जैसी कोई जगह नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगी सही में। ये देखो भाई हेवन, धरती पे स्वर्ग, ये ऊपर देखो आप, और धर्राटे काटती हुई हमारी इलेक्ट्रिक ईवी। डिस्टेंस रह गया 56 किलोमीटर, बैटरी है हमारी अभी भी 63%। ओके जी, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर से पानी बह रहा है और रास्ता भी थोड़ा सा पैचेस वाला आ गया, देखो आप पत्थरों में से पानी निकलते हुए। ये देखो क्या मस्त वेजिटेशन है, देखना यहाँ भेड़ ये क्या कहते हैं इनको, गाय, पहाड़ी गाय घास फूस खा रही हैं भाई। पहाड़ी गाय भी, उनकी स्पीसीज भी अलग ही होती है यहाँ पे, आप देखोगे तो जो प्लेन में मैं गाय देख रहा था और यहाँ पे भाई बहुत अलग है। मतलब उनका मैं बताऊँ क्या कैसे अलग है, एक तो
जो बाल होते हैं शरीर पे वो बिल्कुल मतलब हैवी होते हैं, क्योंकि वो ठंड से बचाते हैं इनको। जैसी लाइफस्टाइल होती है लोग ऐसे ही उसमें ही वो हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है फिट होने का कहीं भी रहने के लिए। तो यहाँ हिमाचल में जो लोग हैं वो वैसे तो कह सकता हूँ, लेकिन 30 से 40% वो ठंड झेल लेते हैं, और राजस्थान वाले ठंड कैसे झेलेंगे। तो जैसे अपना क्लाइमेट चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग ये अपना हिमाचली लोग, जैसे यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग ये फिट है यहाँ के लिए, ठीक है जी। और राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो वो गर्मी को झेल सकते हैं। हम नॉर्थ वाले हैं भाई, हम गर्मी और सर्दी दोनों को झेलते हैं। तो चंडीगढ़ में उतनी ही सर्दी और उतनी ही गर्मी पड़ती है, ये तो आपको पता ही है। फिर से थोड़ा सा ख़राब रास्ता आ गया है। धन्यवाद। कभी जर्द सी जिंदगी बेनामती थामती, एक वो नजर एक वो निगाह हमेशा मेरे सताना बन गया। कोई मेरे डिवाइस को लोकेट कर रहा है भाई। ये मेरे घर वाले होंगे पक्का। बेवजह अल्फाज जो वो ज़रूरत हो गए, तकदीर के कुछ फैसले जो क्या रंग है ये चढ़ा, वैसे हो तुझसे बात तेरी याद सताए रे। सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे तुझसे बात तेरी याद सताए रे। तुमसे ही लिया तूने लब से आंखों पिया पिया। बहुत टापरी पहुंच गए हैं, ये देखो, ठीक है। टापरी से अब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ भैया करछम ऊपर, भैया करछम चितकुल के लिए चित सीधा, तभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता, गलत टर्न ले लेते। अच्छा किया पूछ लिया एक बार। अब 49 किलोमीटर रह गया जी,
बैटरी का स्टेटस बता देता हूँ, 57% बैटरी आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक रुक के। ये देखो जी 57% बैटरी है अभी अपने पास, ठीक है जी। और जो सुबह से हम चले हैं वो 72, ठीक है जी। बाकी राइडिंग कंडीशंस टॉप स्पीड हमारी है 42 की और 33, ठीक है। रीज़न हमने 6 किलोमीटर का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप था, अच्छा वो था, डिसेंट था, मतलब पहाड़ थोड़ा डाउन, अरे जाओ यार, थोड़ा डाउन हिल था, तो इसलिए रीजन अच्छा एक्टिवेट हुआ हमारा, ठीक है जी। अब इसके बाद हम निकलते हैं आगे से टापरी को टाप के। और आपको बता दूं फिर यहाँ से योला खास और योला खांडा के लिए भी रास्ता निकलता है कहीं से, ठीक है जी। टापरी रामपुर है तुझको दिखाऊं मैं जरा, अरे इतन कहीं सी दास्ता दास्ता जो हो रहा है पहली दफा है। करछम डैम रह गया यहाँ से 8 किलोमीटर, देख लीजिए। अब ठीक है, अब यहाँ से करछम डैम से हमें राइट लेना होगा चितकुल के लिए, ठीक है जी। अब 8 किलोमीटर और रह गया, फिर यहाँ से पूरा एग्जैक्ट 40 किलोमीटर रह जाएगा करछम से। तो जी करछम पहुँच लिए, ये करछम ब्रिज है। तो अभी तो आपको बताएं तो खतरनाक रोड स्टार्ट हुए थे, अभी तो खतरनाक, उससे खतरनाक रोड आएंगे, अभी तो और तगड़े रोड आने वाले हैं, देखना आगे आप।